हेलो वॉरियर्स, क्या आपने कभी किसी को दिल से और आत्मा से प्यार किया है? ऐसा करने के बाद भी आपको लगा कि आप इस्तेमाल हो रहे हो और ठगे जा रहे हो। कभी कभी हम अपनी लाइफ में किसी के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, पर उन्हें ये रियलाइज ही नहीं होता, ना ही वो हमारी डेडिकेशन को समझ पाते हैं और वो हमें बस हर्ट करते हैं डिफरेंट तरीकों से। पर अब ये आपकी ड्यूटी बनती है अपने दिल और आत्मा को प्रोटेक्ट करने की। आज मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगी जिसे आपको हमेशा फॉलो करना है अगर आप अपनी लाइफ और सिचुएशन का कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते। लेट्स गेट स्टार्टेड। फिजिकल अट्रैक्शन। हम ये तो नहीं बोल सकते कि लुक्स और ब्यूटी मायने नहीं रखती। जैसे एक सुंदर सी मुस्कान हमें खुद ब खुद अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही गुड लुकिंग पर्सन को देखकर हम नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और तो और हम उस ब्यूटी को अप्रिशिएट भी करते हैं। और ये सही भी है मानना कि मुझे वो सुंदर लगा या लगी, पर यहाँ प्रॉब्लम ये आती है जब एक ब्यूटी के पीछे हमें धोखा मिलता है, क्योंकि लुक्स काफी मिसलीड कर सकती हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक पार्ट है किसी का। जब आप किसी बेहद खूबसूरत पर्सन को देखते हो तो आप खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हो उसकी तरफ, जो नॉर्मल भी है। बल्कि ये याद रखना मुश्किल हो जाता है उस वक्त कि लुक्स के अलावा भी काफी कुछ जानना जरूरी है। ब्यूटीफुल होने का मतलब ये नहीं है कि वो दिल से भी अच्छे होंगे। वो सिर्फ एक ब्यूटीफुल कवर है बुक का जिसके अंदर खाली पेजेस हैं। इसलिए किसी प्रिटी फेस को देखकर अंधे ना बनो। आपको उस सरफेस को अंदर से भी देखना होगा। वो कौन है, सही है कि नहीं, उन सुंदर लुक्स के अंदर कैसी पर्सनालिटी छुपी है। याद रखो, ब्यूटी हमेशा फेड हो जाती है, पर इंसान अंदर से कैसा है वो एंड तक उसके साथ रहता है। अपनी आंखें खोल कर रखो, बाहर की ब्यूटी देखकर अंधे ना बनो, अंदर से उसे जानने की कोशिश करो पहले। अगर आपको ब्यूटी के अंदर छुपा हुआ क्रूअल हार्ट दिखे तो पीछे हट जाओ उससे, क्योंकि आपकी वर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस अट्रैक्शन से। किसी जेन्युइन पर्सन को ढूंढो, ना कि सिर्फ गुड लुक्स देखकर पागल बनो। डोंट पोर। प्यार इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। जब प्यार की बात आती है तो प्लीज उसके लिए भागो नहीं। अपनी फीलिंग को बिना जाने किसी पर बर्बाद ना करो कि जैसे आपकी फीलिंग आपके लिए मायने ही नहीं रखती हो। प्यार एक सीरियस चीज है। अगर आप किसी से मिले और आपको वो अच्छा लगा, आप उसे पसंद करने लगे तो कोई बात नहीं, पर एकदम से उसे अपना सब कुछ मान लेना ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब आप एकदम से अपना प्यार किसी को शो करते हो तो आप इजी टारगेट बन जाते हो उसके लिए। लोग उसका फायदा उठाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और वो आपको ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे आपकी कोई वर्थ ही ना हो। फिर आपको क्या करना चाहिए? अपनी फीलिंग्स को देखो, खुद को प्रोटेक्ट करो। प्यार को अर्न करना चाहिए, ना कि किसी को हैंड ओवर करना चाहिए। सबसे पहले आपको श्योर होना होगा कि वो आपके प्यार को डिजर्व करता है कि नहीं, तभी आप उसे अपना प्यार शो करो। जब आप अपना दिल काफी इजीली किसी को दे देते हो तब आप हर्ट होने के लिए रेडी रहते हो। वैसे पर्सन ना बनो, बल्कि उसे आपके प्यार को जीतने के लिए काम करने दो जैसे आप उसके प्यार को पाने के लिए काम कर रहे हो। इसलिए याद रखो, प्यार वैल्यूएबल होता है, उसे उसी तरह से ट्रीट करो। ऐसे पर्सन को अपना प्यार मत दो जो समय आने पर आपके प्यार का मजाक उड़ाकर चला जाए। आपकी वर्थ उससे कई ज्यादा है। उसका वेट करो जो आपकी रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे। जो भी आप उसे दो उसकी। नेवर सेक्रीफाइस। किसी को खुश करने के लिए आपको कभी भी अपनी खुशियां दांव पर नहीं लगानी चाहिए। क्या आप सिर्फ देते ही देते हो और दूसरा सिर्फ लेता ही लेता है? तो ये रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब है आप यूज्ड हो रहे हो। सोचो इसके बारे में। क्या आप एकदम से चेंज हुए हो और हर वो चीज कर रहे हो
उसे खुश करने के लिए, पर रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, बस इंसल्ट, डिसरिस्पेक्ट और धोखा। उन्हें लगता है कि आप वैल्यूलेस हो, बस इसलिए क्योंकि आप इजीली उसे मिल गए हो। अगर वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तब आपको दोबारा इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। आप किसी के डोरमैट नहीं हो, आपकी वर्थ काफी मायने रखती है। अपनी वेलबींग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना बंद करो, स्पेशली उसके लिए जो आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता। रिलेशनशिप हमेशा म्यूचुअल रिस्पेक्ट और केयर के साथ चलता है, ना कि किसी एक पर्सन के हर वक्त सैक्रिफाइस करने से चलता है जो वो दूसरे के लिए करता है। अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ आप ही एफर्ट करते रहो, तब वो आपको डिजर्व नहीं करते। तब आपकी खुशियां मुश्किल से ही आएंगी। अपनी खुशियां उसके लिए बर्बाद ना करो जिसे आपकी वैल्यू ना हो। खुद की सेल्फ को लूज ना करो किसी के साथ रहने के लिए। उस पर्सन को ढूंढो जो आपको खुश देखना चाहे। जितना वो खुद खुश रहना चाहता है, उतना हेल्दी रिलेशनशिप ऐसा ही होता है और ऐसे ही दिखता है। स्वीट वर्ड्स चीप होते हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी का कुछ नहीं लगता और कुछ लोगों ने इस पर मास्टरी की होती है। वो बिना डरे कुछ भी बोल देते हैं। वो मीठी मीठी बातें करते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं, आपसे प्रॉमिस करते हैं, पर कभी भी उन कमिटमेंट्स के साथ नहीं चलते। किसी की मीठी मीठी बातों में आना काफी इजी होता है, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी बुरे हो सकते हैं जिसे हम भूल जाते हैं। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं, ना कि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता होगा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि वो आपकी केयर करते हैं, पर अगर उनके एक्शंस में वो केयर दिखे ही ना, तो क्या करना उन वर्ड्स का। आपको हमेशा रियल एफर्ट को देखना चाहिए, ना कि सिर्फ चार्मिंग वर्ड्स को देखो। अगर वो सिर्फ बोलते ही हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, तब ये रेड फ्लैग हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। मीठी मीठी बातों में आने का कोई मतलब नहीं बनता जब दिल में कुछ और ही हो। आप वहाँ फेरी टेल की स्टोरी सुनने के लिए नहीं बैठे हो, आप वहाँ रियल लाइफ को जीने के लिए हो। उस पर्सन के साथ मत रहो जो बस सुनाए और जब आपकी बात आए वो डिसअपियर हो जाए। याद रखो, बात करना इजी होता है, हर कोई कुछ भी बोल सकता है, बस मैटर ये करता है कि वो आपके लिए क्या करता है। आपको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए उनकी बातों के पीछे की सच्चाई को। आप उसे डिजर्व करते हो जो कि सिर्फ ये ना बोले कि वो आपकी केयर करता है, बल्कि वो उसे शो भी करे हर एक मिनट में। डार्क पास्ट, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, और तो और सबका कोई ना कोई डार्क पास्ट होता ही है। पर अगर हम उसी को सोचते रहे तो वो हमारी लाइफ को नहीं चलाएगा, ना ही वो हमारी लाइफ को कंप्लीट करता है। कभी ना कभी किसी की अफेक्शन पाने के लिए हम अपना पास्ट शेयर कर लेते हैं उसके साथ, पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसके साथ ये सीक्रेट शेयर कर रहे हो, स्पेशली नए नए रिलेशनशिप में तो कभी नहीं। पर उस पास्ट को कभी मत शेयर करो जिसमें आपने स्ट्रगल की हो। काफी इजी होता है अपने दिल की बातें करना उसके साथ जिसे हम लाइक करते हैं। हमें लगता है अगर हम अपने डीपेस्ट सीक्रेट को शेयर करेंगे तो इससे हम क्लोज आएंगे, पर रुको यहाँ, हर कोई डिजर्व नहीं करता आपकी वर्नेबिलिटी को जानना। कुछ लोग आपके पास्ट को आप ही के अगेंस्ट एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टाइम लो, पहले उन्हें जानो, अच्छे से जानो कि वो आपको समझेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और केयर करेंगे आपकी, फिर जाकर उन चीजों को शेयर करो। आपका पास्ट पार्ट है आपका, पर पूरी तरह से वो आप नहीं हो। आपको श्योर होना होगा पहले कि आप जो हो अब, वो आपको वैसे ही लाइक करते हैं और वो आपको कभी जज नहीं करेंगे आपके पास्ट को लेकर। याद रखो, अपने पास्ट को प्रोटेक्ट करो, वो आपका है।
तभी शेयर करो जब आप अच्छे से रेडी हो जाओ, और उसी से शेयर करो जो ट्रूली वैल्यू करे उसकी। आपका पास्ट कोई स्टोरी नहीं है हर किसी के लिए, वो एक चैप्टर है, और उसी के साथ शेयर करो जो आपके लिए खड़ा हो सके किसी भी कीमत पर। अब टाइम आ गया है अपने हार्ट को सेफगार्ड करने का, और लाइफ के सारे कंट्रोल और रिलेशनशिप को सेव करने का। अब स्टेप लो और प्रॉमिस करो खुद से कि कोई भी वीकनेस मुझे कमजोर नहीं करेगी। सिर्फ ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट ही आएगी मेरी लाइफ में। मैं खुद का बेस्ट वर्जन बना के दिखाऊंगा। याद रखो, ये आपकी जर्नी है और आपको ही पहला स्टेप लेना होगा। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।